बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। बड़ी तादाद में शहादतों की इत्तलात हैं और इसके साथ ही साथ इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, फौजी ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का जो ऑपरेशन है उसमें किस तरह से इस हमले को नाकाम बनाया गया है। एक बहुत बड़ा सानेहा, एक बहुत बड़े हमले की तैयारी दहशतगर्दों की तरफ से कर ली गई थी, लेकिन अब इस हवाले से जो डिटेल्स आ रही हैं और वो तफसीलात जो मीडिया पर इस वक्त तक रिपोर्ट नहीं हो रही, वो सारी की सारी तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि हालिया कुछ महीनों में फितनतुल खवारिज टीटीपी और फितनल हिंदुस्तान बीएलए, ये दोनों दहशतगर्द गिरोह जो भारत की ईमा पर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ईमा पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, इन्होंने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में भारत को जो शिकस्त हुई, एक जानिब तो भारत बराह रास्त अब पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता, तो अपनी प्रॉक्सीज को मजीद एम्पावर कर रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड भारत किसी अगले जो एडवेंचर है उससे पहले बेसिकली इंडिया क्या करना चाह रहा है, किसी अगले एडवेंचर से पहले भारत पाकिस्तान की अटेंशन भी डाइवर्ट करना चाह रहा है। और इसीलिए बीएलए और टीटीपी ने अपनी हालिया जो कार्रवाइयां हैं वो भी तेज कर दी हुई हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और मुख्तलिफ एफसी के या फिर पाकिस्तान आर्मी के मुख्तलिफ जो कैंट्स हैं, मुख्तलिफ जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हें निशाना बनाने का मंसूबा। इससे पहले फितनल खवारिज टीटीपी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश की और इनका मॉडल एक ही है, क्योंकि इनके हैंडलर्स एक हैं, ये बराह रास्त तो घुस नहीं सकते, ये व्हीकल बॉर्न बेसिकली खुदकुश हमला करते हैं, आईईडी हमला करते हैं, यानी एक गाड़ी होती है जिसमें धमाका खेज मवाद होता है, ये जाकर उसे टकरा देते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके किसी यूनिट या फिर हेडक्वार्टर के जो दाखिली दरवाजा है वहां पर, जहां पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं, वहां पर इनका ये एम होता है कि जी यहां पर जब अफरा तफरी मचेगी तो उसकी आड़ में हमारे दहशतगर्द अंदर घुस जाएंगे। बड़ी तादाद में इनके पास भारी असला भी होता है, इनके पास फॉरेन ट्रेनिंग भी होती है, हर चीज इन्हें प्रोवाइडेड है। तो अब इस सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस मरतबा इन्होंने बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के दिल में मौजूद फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी एफसी, जो कि फ्रंट फुट पर इन दहशतगर्दों का कला कमा करने में मसरूफ अमल है, जो कि इन दहशतगर्दों की मंजी ठोकने में बीएलए और मजीद ब्रिगेड की मंजी ठोकने में पाकिस्तान की एफसी जिस तरह से मसरूफ अमल है, तो अब इन्होंने निशाना बनाया है एफसी के हेडक्वार्टर को। और एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में जो इब्तदाई इत्तलात हैं उसके मुताबिक 10 शहरी शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हुए। कि इसमें जो तफसीलात हैं जो अपने मकामी सोर्सेज से हासिल किए वो ये हैं कि बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा के इलाके मॉडल टाउन में खोजक रोड पर एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर खुदकुश धमाका हुआ, जिसकी शिद्दत से करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे और आसपास की गाड़ियों को भी शदीद नुकसान हुआ। हमले में 10 शहरी जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया, जबकि 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 खवातीन भी शामिल हैं। अब ये बेसिकली दहशतगर्द जो हैं ये ज्यादा आगे तक नहीं आ सके। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं, इन्हें पता होता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान खड़े हैं, अगर ये कोई मशकूक मूवमेंट देखेंगे तो ये वहीं पर इन्हें ठोक देंगे और इनका जो हमला है वो नाकाम हो जाएगा। तो इन्होंने जहां पर जगह देखी, इन्होंने वहां पर अपनी जो गाड़ी जिसके अंदर खुदकुश हमला करने के लिए मवाद मौजूद था उसे इन्होंने ब्लास्ट किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाज़रीन कराम फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बनाया। धमाके के बाद फौरन बाद जो फायरिंग है उसकी भी आवाजें सुनी गई, इलाके में खौफ व हिरास था, यानी एक धमाका हुआ उसके बाद फायरिंग। अब इस फायरिंग का मतलब क्या है, इस चीज को समझें। अगर सिर्फ ये खुदकुश धमाका होता तो हम समझ जाते कि इट वाज जस्ट अ बेसिक खुदकुश हमला जो कि नॉर्मली ये दहशतगर्द करते हैं, लेकिन उसके बाद फायरिंग का मतलब यह है कि इस गाड़ी के अलावा भी जिस गाड़ी को ब्लास्ट किया गया और जो खुदकुश हमलावर था वो तो वैसे ही वासिले जहन्नुम हो गया, वो तो फट गया, लेकिन उसके बाद उसके साथी जो हैं दहशतगर्द वो मौजूद थे जो कि इस धमाके की और अफरा तफरी की और खुरेजी की आड़ में एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होकर बड़े पैमाने पर तबाही मचाना चाहते थे। बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर एंगेज किया, उन्होंने इन दहशतगर्दों को, क्विक रिस्पांस फोर्स एफसी और फिर पाकिस्तान आर्मी जो है वो मौके पर एक्टिव हो जाती है, एसएसजी कमांडोज, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स भी। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी जरा इस वक्त क्या बता रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं।
हादसे की तफसीलात बताते हुए सिक्योरिटी जराये ने यह बताया है कि खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी एक गाड़ी को एफसी हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे से टकराया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक कड़ी है जिसमें हमलावरों ने हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की जो बरवक्त कार्रवाई है उसने इस साजिश को नाकाम बनाया। अलबत्ता जो शहादतें हैं उनके हवाले से सूबाई वजीर सेहत जो है उन्होंने सिविल अस्पताल कोयटा से तस्दीक करते हुए बताया कि धमाके में 10 अफराद शहीद हुए हैं जिनमें 4 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 30 से ज्यादा जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हैं। अल्लाह ताला तमाम तर जो जख्मी हैं उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए और कुछ बल्कि कई जख्मियों की हालत जो है वो इंतहाई क्रिटिकल भी बताई जा रही है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन कराम के फितनल हिंदुस्तान के जो 6 हमलावर हैं जो यहां पर एफसी के हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया और इसमें एक खुदकुश बमबार था और 5 बाकी फितनल हिंदुस्तान के वो हमलावर थे जिन्होंने घुसकर एफसी हेडक्वार्टर के अंदर तबाही मचानी थी। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि एफसी के एहलकारों ने, एफसी के जवानों ने फौरी तौर पर अपनी जान की परवाह किए बगैर मौके पर इन्हें न्यूट्रलाइज किया दहशतगर्दों को और बहादुरी के साथ ये लड़े। इबरतनाक अंजाम जो कि इन दहशतगर्दों का बनता है उन तक पहुंचाया। इनिशियली एक खुदकुश हमलावर, बाद में हमें बताया गया कि 4 मजीद दहशतगर्द, ऑल्दो बाद में ये फिगर हुआ 5 का, यानी 5 हमलावर और एक खुदकुश बमबार, टोटल जो है वो 6 मरे। एक तो अपने खुदकुश हमले से ही मर गया, बाकी 5 जो कि बड़ी तबाही मचाना चाहते थे, जो असल मंसूबा था, जो असल ऑब्जेक्टिव था हाईजैक करने का सिस्टम को और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देने का कि वही क्वेटा के मॉडल टाउन के अंदर मौजूद एफसी हेडक्वार्टर जो है उस पर उसके अंदर हम घुस सकते हैं, तो वो बेसिकली इनका मंसूबा जो है वो नाकाम हुआ। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, क्लियरेंस और असेसमेंट ऑपरेशंस जो हैं वो भी एरिया के अंदर चल रहे हैं। इन दहशतगर्दों के जो कि भारतीय फितना है, बीएलए और मजीद ब्रिगेड से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की जो डेड बॉडीज हैं उनकी तस्वीर भी जारी की गई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन कराम के मल्टीपल इस तरह के पास्ट अटैक्स इससे पहले भी हुए, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है क्वेटा में इस रोड की, जो यहां पर एक सुजुकी वैन जिसमें धमाका खेज मवाद था, एफसी हेडक्वार्टर के करीब इंस्टॉलेशन वहां पर आकर वो और आर्म्ड मिलिटेंट्स को दाखिल करने की कोशिश की। नाज़रीन कराम ये बेसिकली इन्होंने एक बड़ा कंजेस्टेड रोड जो है वो चुना, यानी जहां पर बहुत ज्यादा रश होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो सके। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि एक पैसेंजर कोच और एक रिक्शा जो है जो कि करीब से गुजर रहे थे, इसकी वजह से कैजुअलिटीज और अमवात ज्यादा हुई है, शहादतें, क्योंकि वो भी पास से गुजर रहे थे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन कराम के इस वक्त ये जो दहशतगर्द हैं इनकी तरफ से जो ये एक्ट किया गया है ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। इन्हें मुकम्मल तौर पर इस वक्त न्यूट्रलाइज तो कर दिया गया, लेकिन अभी जरूरत यह है कि इनके खिलाफ एक फुल फ्लेज ऑपरेशन। पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी बीएलए के जो 6 ठिकाने हैं पहाड़ों में, इनकी जो सुरंगें इन्होंने बनाई हुई है उन पर भी बमबारी की। इस वक्त बीएलए और टीटीपी दोनों के खिलाफ घेरा तो तंग किया गया, बल्कि आप एक एफसी के जवान की वीडियो और उसका जज्बा देखें कि किस तरह से 2 से 3 मिनट में इन दहशतगर्दों के इस पूरे मंसूबे को खाक में मिलाया गया। हैव अ लुक। हिंदुस्तान से पैसा लेकर पाकिस्तान को शिकस्त दे देंगे, ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। हम इन्हें खत्म करेंगे, जहन्नुम हासिल करेंगे। आज भी एफसी हेडक्वार्टर पर इन्होंने गाड़ी के जरिए खुदकुश हमला किया है, जिसके अंदर 4 से 5 लोगों ने हमला किया उसके बाद, जिनमें एक खबीस ये पड़ा हुआ है। हमने 4 से 5 मिनट के अंदर इनका खात्मा किया है और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह करेंगे। और ये इनकी गलत सोच है कि ये हमारा को नुकसान करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से और अपने हौसले से हम इनका खात्मा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।